टॉनिक। रिटायर्ड आर्मी अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह का नाम भी एनआरसी की फहरिस्त में नहीं है। मोहम्मद सनाउल्लाह ने कहा कि कोर्ट पर उन्हें यकीन है। उन्होंने कहा कि उनके साथ इंसाफ होगा। तो मेरा नाम तो नहीं आएगा, कारण एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैं अभी जो डिक्लेयर किया है उसका सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट में है, उसका फैसला आया नहीं, इसलिए तो आने का संभावना नहीं है। तो देखा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का मेरा तो पूरा भरोसा है, मेरे को न्याय मिलेगा। उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, पक्का मेरे को एनआरसी का मैं हकदार हो जाऊँगा, इतना मेरे को भरोसा है। मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने वाले फौजी और सरहद पर दुश्मन से बरसरे पैकार होते हुए जान की बाजी लगाने वाले जवान को अगर ये कहा जाए कि वो मुल्क का बाशिंदा ही नहीं तो यकीनन आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। मिले साबिक फौजी विमल चौधरी से, जिनका नाम एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है। विमल चौधरी आसाम के करीमगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने मुल्क की सरहद की निगरानी की है। दुश्मनों की आंखों में आंखें डाले, उन्हें ललकारा है और जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर अब खुद को हिंदुस्तानी बाशिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है और इस फहरिस्त में भी हजारों लोगों के नाम गायब हैं। नाम नहीं, আপনার নাম না আসে এখন কি বলেছে অফিস থেকে? এখন উপরে বলেছে না, আমি কিছু করার নাই। আমি 1981 জানুয়ারি মাসে আমি সিগনালপুর আর্মিতে জয়েন করি। আর্মিতে প্রায় 20 বছর 19 বছর 9 মাস চাকরি করার পর আমি ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট আসি 31 আগস্ট। তারপরে আসার পর এখানে আমি আসাম পুলিশের বর্ডার ব্রাঞ্চে আমি চাকরি করতেছি, বর্তমানে এখনও আছি আমি। তারপরও এখন দেশের সুরক্ষা বাবদে ডিউটি করার পরও আমাদের নাম নাই। এই অবস্থায় এখন বাকি অন্যান্য যে লোকদের নাম সুরক্ষিত থাকবে, এটা কীরকম বিশ্বাস করা যায়? আপনি কি মনে হয় এই এনআরসিটা কি শুদ্ধ এনআরসি? না, এটা কোনো সময় ভাবা যায় না শুদ্ধ এনআরসি। जिन लोगों का नाम एनआरसी की फहरिस्त में नहीं है उनकी नाराजगी काबिल दीद है और सियासी लीडरान एनआरसी मामले पर क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं। एनआरसी है, पहले से हम लोग बोल रहे थे रीवेरिफिकेशन के लिए, हम लोग का बात नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट कोऑर्डिनेटर बोला हम लोगों ने 27% रीवेरिफिकेशन किया, हो गया। आज देखिए रिजल्ट 19 लाख निकला है। 19 लाख में तो 4 लाख तो अप्लाई नहीं किया है, बाकी कितना निकलेगा? ज़्यादातर तो इंडियंस ही होंगे। तो वी आर नॉट हैप्पी विद दिस एनआरसी। ज़्यादातर हम लोग ने एनआरसी जो केस किया था 2019 को, केस इसलिए किया था कि एनआरसी से फॉरेनर्स को निकाला जाए। ऐसा नहीं किया था कि फॉरेनर्स को इंडियन किया जाए। आज का जो प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि इसमें इंडियंस कर रहा है, एनआरसी में बांग्लादेशियों को भारतीयकरण कर रहा है। यहाँ पर ये सबको सुरक्षा दिया जाए, ना कोई धर्म ना कोई मजहब, जो जेन्युइन सिटीजन है सबको सुरक्षित रखा जाए और जो जेन्युइन सिटीजन है किसी हालत में उनको ये एनआरसी लिस्ट से निकाला ना जाए। ये बस दो मुद्दा हमारा साफ है। अभी ऐसा हुआ कि 3 करोड़ से ज्यादा नाम आ गया, इन एंड अराउंड 19,07,000 का नाम तो इसमें से आया नहीं। तो बात इतना है कि जो नाम आया नहीं, इसमें फिर प्रावधान है कि हम लोग अपील कर सकता हूं। अपील करके जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स कोर्ट है इसमें हम लोग अपील में जा सकता हूं विद इन 120 डेज। उसका बाद में ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने वो तय करेगा कि उनका नाम आना चाहिए या नहीं, वो यहाँ का नागरिक है या नहीं। महाराष्ट्र के धुले के केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। हादसे में 12 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि 44 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 15 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। वज़ीर आला फडणवीस ने महलूकीन के वर्सा को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इंसानी जानों के ज़िया पर फडणवीस ने दुख का इजहार किया। फिलहाल मुख्तलिफ जावियों से हादसे की जांच की जा रही है। बिहार सुपौल पुलिस एक ऐसे मामले में उलझी है जहां एक लड़के पर 2 खानदान दावा कर रहे हैं। एक खानदान लड़के को रिंकू बता रहा है तो दूसरा खानदान दिलशाद। मामले में दोनों खानदान अपने दावेदारी का सबूत भी पेश कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि रिंकू गायब हो गया था। तलाश के बाद जिस घर में रिंकू मिला, घर वालों ने रिंकू को देने से मना कर दिया। घर वालों का कहना है कि ये उनका खोया हुआ बेटा दिलशाद है, जो 14 साल पहले दिल्ली में गायब हो गया था। पहचान था, वो भी दिखा, मुसलमानी हुआ और क्या के बागी जो यहाँ पर ऑपरेशन किए थे वो भी है, और 5 बजे हल्का फेंक के चलता है वो भी है, आँख छोटा बड़ा जा सहा पोलियो का शिकार वो भी है। हमरा पास में जैसे प्रूफ है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र, पहचान आधार कार्ड है, तो बैंक खाता है। मैं पूछ रहा हूँ उनका बच्चा कैसे हो गया, सारे एविडेंस आपको जो भी है वो हमारे पास है, और बच्चे को हम लोग बिल्कुल बच्चे से जब से वो नादान था और आज भी वो नादान है, वो क्योंकि मंदबुद्धि है। क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारा घर है? दिक्कत यह है कि दिलशाद कैसे अपने घर पहुंच गया। अगर वो दिलशाद सही मायने में दिलशाद है तो घर कैसे पहुंचा, तो ऐसा थोड़ा सा जांच पड़ताल किया जा रहा है, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने चोर की जमकर पिटाई की। पुलिस के बीच बचाव की वजह से चोर की जान बच सकी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई। बताया जा रहा है कि पकड़े गए चोर बच्चा चोरी करने आए थे। पुलिस ने बच्चा चुराने वाले चोर को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में भीड़ ने मोबाइल चोर को जमकर पीटा। चोर कोचिंग के लिए जा रहा है और तालिब इल्म का मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यह वाकया मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में पेश आया। और गोरखपुर में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद अहले खाना के साथ जारी ही खातून को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खातून को भीड़ से बचा लिया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस खातून को पुलिस स्टेशन ले आई, जबकि पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरे प्रदेश में इस तरह का अलर्ट हमें पुलिस ने भी दिया है कि इस तरह की अफवाहों से बचें कि ये बच्चा चोर गैंग है या कोई इस तरह से लोग आ गए हैं, कहीं 50 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, इस तरह की कोई बात नहीं। लोग अफवाहों से बचें और इस पर ध्यान न दें। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में वाक़ई अग्रवाल आई अस्पताल की जानिब से आंखों के अतिया से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। शऊर बेदारी प्रोग्राम में स्कूली तलबा के अलावा पंजागुट्टा एसआई और अग्रवाल आई अस्पताल के रीजनल हेड व दीगर ने शिरकत की। प्ले कार्ड के जरिए आंखों के अतिया से मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। मीडिया से बात करते हुए रीजनल हेड ने बताया कि हर साल कार्निया के मसाइल से हज़ारों अफराद आंखों की बीनाई से महरूम हो रहे हैं। इन्होंने हर शख्स से आंखों का अतिया देने की अपील की।